Assalamu alaikum. This is Iqbal Adequate. When you have to file a case in the court, कोर्ट में कब केस फाइल किया जा सकता है। देखिए कोर्ट में हम केस कब फाइल करते हैं, किस टाइम फाइल करते हैं। देखिए कोर्ट में केस फाइल करने के, देखिए अगर हम बात करते हैं, हम इनको तीन हिस्सों में तकसीम करते हैं। पहला जो है इमीडिएट तौर पर कुछ केस ऐसे होते हैं कि हमें इमीडिएट तौर पर फौरन ही जो ही कोई वक़ुआ सरजद होता है उसी टाइम ही हमें केस फाइल करना होता है। फॉर एग्जांपल जैसे हमारी ज़िंदगी को कोई थ्रेटन है, कोई धमकियां दे रहा है, ज़िंदगी को ख़तरा है, या फिर डोमेस्टिक वायलेंस घर पे हो रहा है, तो उस सूरत में भी। इसके अलावा कोई हमें हरासमेंट कर रहा है, कोई किडनैपिंग हो जाती है, कोई धमकियां देता है, थ्रेटिंग हो जाती है, या फिर स्पाउस ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी, उसको ख़तरा होता है कि वो स्पाउस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर लेता है, बच्चा एब्डक्ट हो जाता है, या फिर कोई ऐसा मैटर है जिसमें फौरी तौर पर स्टे की ज़रूरत है। तो ऐसे केस होते हैं जिसको इमीडिएट तौर पर हमें फाइल करना होता है। सॉरी, अगर हम इमीडिएट तौर पर फ़ौरन ऐसे केस फाइल नहीं कर सकते तो पर ऐसे केसों का कोई फ़ायदा नहीं होता, इसलिए ऐसे केसों को इमीडिएट तौर पर फाइल करना होता है। दूसरे केस होते हैं टाइम बाउंड मैटर। टाइम बाउंड मैटर, देखिए पाकिस्तान में हर केस को फाइल करने का एक डेडलाइन दी गई है, उसके लिए लिमिटेशन एक्ट बनाया गया है कि एक टाइम बनाया गया है, हर को बाउंड किया गया है, हर केस को एक टाइम फ्रेम के अंदर कि अगर आप अपना को राइट के या कोई मैटर आपको सॉल्व करना चाहते हैं थ्रू द कोड ऑफ लॉ, तो उसके लिए विद इन टाइम जो टाइम फ्रेम होगा कोड का लॉ के मुताबिक उसमें आपको आना पड़ता है। अब मिसाल के तौर पर कोई कॉन्ट्रैक्ट का डिस्प्यूट पड़ गया तो साज़र है, इसकी लिमिटेशन 3 साल है। कोई रिकवरी है, हमने पैसे की लेनी है, उसकी भी 3 साल है। अगर हमने कोई प्रॉपर्टी लेनी है, कब्जा प्रॉपर्टी का लेना, तो उसके लिए 10 से जैसे 12 साल उसकी लिमिटेशन। इसी तरीके से डेफामेशन है, 2 साल के अंदर हमें करना होता है। लेकिन अगर क्रिमिनल है तो उसके लिए कोई लिमिटेशन नहीं होती। फैमिली है तो भी कोई लिमिटेशन नहीं होती, खासकर इसमें तो डावर और डावर आर्टिकल में तो हो सकती है, मगर दूसरे जैसे खुला और डिवोर्स इसमें कोई लिमिटेशन नहीं होती। चुनाचे हर केस का एक टाइम फ्रेम दिया गया है कि उस फ्रेम के अंदर आप केस फाइल कर सकते हैं। अगर उसके बाहर करेंगे तो फिर आपका वो केस इंटरटेन नहीं होगा। तीसरी जो हम केस की काइंड बना रहे हैं, किस्म हमने बनाई है, वो है स्ट्रेटेजिक टाइमिंग इन योर केस। देखिए ऐसा केस जिसमें फॉर एग्जाम्पल कोई एक्शन हुआ मगर हमारे नॉलेज में नहीं था, जो ही हमारे नॉलेज में आता है, जैसे कोई फोर्जरी किसी ने की, कोई चीटिंग फ्रॉड किया, हमें पता नहीं चला, जो ही हमें पता चलेगा तो हम उसका केस फाइल करेंगे। और इसके अलावा कस्टडी का है, कोई नेगलेक्ट हमें कर लेता है, तो इस तरह के मैटर्स में, या फिर कोई काज ऑफ एक्शन जो इरोज होती है किसी केस में, तो उसके मुताबिक हमें उस टाइम केस फाइल करना पड़ेगा। अब प्रोसीजर क्या, अगर हम देखते हैं तो इसमें हम देखें, सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करेंगे, लीगल नोटिस भेजेंगे, और उसके बाद हम केस फाइल किया जा सकता है। देखिए याद रखें, केस फाइल करने के लिए ना तो हमें केस प्रीमेच्योर फाइल करना होगा, ना ही हमें इतनी जल्दी से फाइल करना होगा, ना और ना इतना लेट हम केस फाइल करें कि टाइम बार्ड हो जाए, लिमिटेशन का केस उसमें आ जाए और जिसके तहत वो केस जो है वो ना चल सके। चुनाचे इसलिए जो केस भी फाइल करना होगा उसमें प्रीमेच्योर ना करें, ना इतना ज़्यादा जल्दी करें, ना इतना डिले करें कि लिमिटेशन एक्ट के मुताबिक हम उसका रिकवरी ना कर सकते हो। ये था आज का लेक्चर, कल फिर मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।